हाँ तो बड़े भाई जय माता दी। नहा धो के चल लेता हूँ माता रानी को जल चढ़ाने के लिए। मंदिर आके मैं माता रानी को जल चढ़ा देता हूँ, फिर चला जाता हूँ जगदम्बे माँ के पास, इनको भी जल चढ़ा देता हूँ। और जवारों में हमको जल चढ़ाना नहीं है क्योंकि गुरुजी मना करते हैं। और आज हो रही है हमारे गांव की हवन की तैयारी। चला जाता हूँ घर की तरफ क्योंकि यहाँ के कन्या भोजन भी थे, हमको यहाँ का थोड़ा काम करवाना था। बड़े वीर गुलाब भैया, महिले मुकद्दम रोहित भैया, साहब भैया, अभिराम मामा, अतुल भाई यहाँ का काम करवा रहे थे। इनका थोड़ा हाथ मैं भी बटा लेता हूँ। और फाइनली पूड़ी बन के कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी थी कन्या न्योतने की। कन्या न्योत देते हैं और कन्या भोजन चालू हो जाते हैं। 2-3 घंटे की मेहनत के बाद कन्या भोजन पूरे हो जाते हैं। कन्या भोजन करवाने में ये लोग भी मेरे साथ थे। ये जितने लोग हैं हमारे सब फॉलोवर्स हैं। लगभग हवन की भी तैयारी हो चुकी थी और हवन होना चालू भी हो गया था। हमारे यहाँ का हवन ऐसा होता है, आपके यहाँ का हवन कैसा होता है हमको कमेंट करके बताएं। फिर चल देता हूँ घर की तरफ क्योंकि हम जो पंजा पजवा के लाए थे हमने नट तो अच्छे से कस दिए थे। अब बारी था उसमें वेल्डिंग करवाने का, तो मिस्त्री साहब भी आ जाते हैं और हम उनमें वेल्डिंग करवाने लगते हैं। तो वेल्डिंग का काम भी चालू हो गया था। वेल्डिंग तो हो जाता है, थोड़ा टापलिंग के यहाँ भी वेल्डिंग होना था क्योंकि यहाँ के टाँके उखड़ गए थे। बारी थी ट्राली पे वेल्डिंग होने की क्योंकि इसके कीले टूट गए थे और कीलों पे वेल्डिंग होना था। कीले हर कहीं टपक जाते हैं इसलिए वेल्डिंग करवाना जरूरी था। तो ट्राली पे वेल्डिंग करवा के हम चले जाते हैं डीजल लेने क्योंकि हमारे ड्रैगन का डीजल खत्म हो गया था। डीजल भरवा लेते हैं 5500 का 59 लीटर 55 पॉइंट डीजल आया था और हमारी कैन फुल हो गई थी। पर चल देते हैं खेत की ओर क्योंकि हमारे सारे खेतों में बतर आ गई थी। आज से हमारी बखन्नी चालू हो जाएगी। फिर आ जाते हैं खेत पे और बखन्नी चालू हो गई